This is going to be a dense, packed podcast with a double T. It was an interesting month for tech, thankfully. Yes. अच्छा था। हाँ, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि आप दोनों अभी अल्ट्रा फोन्स पे शिफ्ट हो गए हो. कितना फोम हो रहा है कि तो था भी नहीं जब X300 अल्ट्रा 5X10 अल्ट्रा आया. एक मैंने स्क्रीनशॉट देखा. I one shotted my token. AI प्लस के जो चीजें चल रही है सारी. Freedom of expression, especially for tech creator, when he's talking about a smartphone and they have tested it. $3.4 billion. 3.4 billion. हाँ. $3.4 billion. पूरे 12 महीने का ये बजट है. 5 महीने में खत्म कर दिया. 4 महीने में खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तौसीफ इनकी तरफ से. वो पूछ रहे हैं कि इन द नेक्स्ट 2-3 years विल द प्राइसेस गो डाउन. तो हमें इसेंशियली गिवन ये जो चर्न चल रहा है हमारे मार्केट में, वी हैड टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. मैं तो क्लियर था कि यार एप्पल ही होगा नंबर 1. नहीं, एक एंड्रॉयड ब्रांड है एप्पल के ऊपर. 6 से 8 महीने में मुझे लगता है कि वीडियो एडिटिंग विल बी 90% डन बाय एआई. तो मत बात करना, ये प्राइसिंग ज्यादा हो गया ना. अभी हम लोग कहते हैं बट वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है. 5 महीने हो गए इस साल के. माय गॉड. और क्या क्या हो गया है. स्पेशली अगर मैं मई के महीने के बारे में बात करूं, ओ माय गॉड, देयर वर सो मेनी कंट्रोवर्सीज. इतने सारे अनाउंसमेंट्स हैं जिसकी वजह से शायद दुनिया चेंज हो सकती है. सबके बारे में आज बात करने वाले हैं. स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे. आपके सवाल भी लिए हुए हैं, उसके भी जवाब देने वाले हैं. बट दिस इज गोइंग टू बी अ डेंस, पैक्ड पॉडकास्ट विद अ डबल टी. एंड ऑब्वियसली हमारे गेस्ट्स, इन हाउस गेस्ट्स हैं, साथ में डिस्कस करने वाले हैं, दिल से बात करने वाले हैं. कैसे लगा मैं, कैसे लगा आप लोगों को? एंड साजिद लास्ट टाइम नहीं था. लास्ट टाइम मैं और इरशाद थे. साजिद इज बैक अगेन. सो नहीं, काफी एक्साइटिंग था आफ्टर अ व्हाइल, क्योंकि पहले 4 महीनों में ज्यादा लॉन्चेस नहीं हुए, बट मई में देयर वाज अ लॉट ऑफ लॉन्चेस. जैसे आपने बताया कंट्रोवर्सी में फर्स्ट हाफ में बहुत सारे लॉन्चेस हैं. सेकंड हाफ थोड़ा सा डेड ऑन पिछले 8-10 दिन तो कुछ लगा बट वो 8-10 दिन में कुछ कंट्रोवर्सी निकल के आया. एआई की चीजें हुई, बहुत सारी प्लस माइनस भी हुआ कुछ AI में. काफी कुछ. बहुत सारा प्लस So हुआ. it was an interesting month for tech, thankfully. Yes. अच्छा था. मतलब देखिए आप ये एपिसोड, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. व्हाट अबाउट यू साजिद? सो जैसे स्टार्ट हुआ ना मई मंथ, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग लॉन्चेस देखने मिले. X300 अल्ट्रा वीवो की तरफ से, ओप्पो की तरफ से. ऑल्सो नॉर्ड के 2 फोन्स लॉन्च हुए. एक फ़ोन ने तो काफ़ी कम बैक कर लिया, दैट लाइट वाला डेफिनेटली. यस, हाँ. आफ्टर व्हाट 2-3 years? 2 years. 2 years. सो वो हुआ. बट उसके बाद में ना जो सारी अनाउंसमेंट्स हो रही है या फिर जो भी चीज़ें हो रही है, दैट हैज़ बिकम लाइक ऐसा पॉपकॉर्न लेके बैठो. हाँ, ऐसा ऐसी चीज़ें हो रही है. आपने भी पॉपकॉर्न लेके बैठना चाहिए क्योंकि मजा आने वाला है. एंड एक चीज मैं बताना भूल गया. वी हैव डन समथिंग जो हमने 7-8 साल में नहीं किया हुआ. वी आर ट्राइंग, नॉट ट्राइंग, बट वी हैव कंप्लीटेड अ न्यू इनिशिएटिव. वी हैव स्टार्टेड अ न्यू इनिशिएटिव एंड द फर्स्ट फ्रूट इज आउट. उसके बारे में बात करेंगे. गेस क्या हो सकता है? 10-15 मिनट है उसके लिए बात करने के लिए, बट हाँ, तो उसके बारे में बात करेंगे. बिल्कुल. उसका एक अलग सेगमेंट होने वाला है. क्योंकि हाँ, अलग सेगमेंट होने. एंड उसके लिए तो रुकिएगा. आई मीन ये जो स्मार्टफोन प्राइजेस बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, क्या करने वाले हैं, सबके बारे में पता और चलेगा. वो ट्रैक एंड टेक एक्सक्लूसिव होगा. ट्रैक एंड टेक एक्सक्लूसिव है वो. यस, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. तो क्यों ना एक काम करते हैं, स्मार्टफोन तो हम बात करेंगे, बट सबसे पहले आई वांट टू आस्क कि आपको फेरारी कैसी लगी? यार मैं ना, वो काफी सारे ऐसे AI बेस्ड मीम्स आ रहे हैं, वो देख के मतलब आई एम जस्ट लाफिंग लाइक जॉनी आइवी ने क्या कर दिया यार. मतलब आई डोंट नो. काफी लोग बोल रहे हैं कि हुंडा की तरह दिख रहा है. इट्स नॉट. नो, डिसअपॉइंटमेंट. एंड जॉनी आईवी होने की वजह से, अगर कोई और लेके आता तो शायद वो रिस्पॉन्स थोड़ा ये. एनीवेज, ठीक है. राइट. बट इट्स I did not like it. I did not like it either. What about you? मैंने एक ट्वीट देखा था, उसमें उन्होंने क्या किया था कि फेरारी का लोगो निकाल के वहां पर एप्पल का लोगो लगा दिया था. सो इट रिजेंबल्स मोर लाइक एन एप्पल कार. ऐसे भी जॉनी आइवी वाज वर्किंग ऑन एन एप्पल कार ना, तो फिर अभी उसने फेरारी कार बना दिया. डेस्कटॉप पे होगा ड्राफ्ट. कॉपी पेस्ट. तो हाँ, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि आप दोनों अभी अल्ट्रा फोन्स पे शिफ्ट हो गए हो. तो मेरे को उसके पहले तेरे को पूछना है कि कितना फोम हो रहा है कि तो था भी नहीं जब X300 अल्ट्रा 5X10 अल्ट्रा आया. इंडिया में अल्ट्रास लेके आए वीवो और ओप्पो. हाँ, मैं इसके पहले एक अल्ट्रा यूज कर रहा था. सैमसंग S26 अल्ट्रा यूज कर रहा था. आई थिंक अभी 2026 में अल्ट्रा की डेफिनेशंस बहुत चेंज हो गए. एंड सैमसंग S27 के साथ ठीक है, मेरे फिर से एक्सपेक्टेशंस है.
बट हाँ वो अभी अल्ट्रा टियर में नहीं है सैमसंग मेरे लिए, बट वीवो एंड ओप्पो हैज आउटडन देमसेल्फ या अभी तू X300 X300 अल्ट्रा Ultra कल या परसों हाँ। शिफ्ट हुआ, कैसे लग रहा है तुझे? काफ़ी हेफ्टी है पहले तो कंपेयर टू सैमसंग. कैमरा इज एक्सेप्शनल, सॉफ्टवेयर मिक्स बैग, नॉट अल्ट्रा, आई विल से प्रो, एंड बैटरी भी प्रो ही कहूँगा, नॉट अल्ट्रा लेवल. बट आई एम वेटिंग फॉर आप दोनों में से कोई ओप्पो जब स्विच होगा तो I'll switch. ऑनेस्टली बताऊं, अभी कितना 4 या 5 दिन हो गया है मुझे यूज करके. आई थिंक मेरे को हर चीज में ये फोन अल्ट्रा लग रहा है, एब्सोल्युटली. हर चीज में. इसने कैसे कहा कि सॉफ्टवेयर में प्रो लग रहा है, इसमें अल्ट्रा लग रहा है? नहीं, कैमरा अल्ट्रा, बैटरी अल्ट्रा, एक्सपीरियंस अल्ट्रा. हाँ, हेफ्टी अल्ट्रा है, मतलब थोड़ा लगता है, बट इट्स वर्थ एवरी ग्राम. सीरियसली, आई मीन पीक स्मार्टफोन जैसे. पीक स्मार्टफोन जैसे MKBHD ने कहा था. एक्चुअली X300 अल्ट्रा का वेट इंटरेस्टिंगली कम है कंपेयर टू Find X9 अल्ट्रा, बट जो उन्होंने वेट डिस्ट्रीब्यूशन Find X9 अल्ट्रा के साथ किया है एंड द वे देव डिजाइंड द फोन, इंडस्ट्रियल डिजाइन जो लेके आया है इन्होंने, आई थिंक इट डजंट फील उतना हैवी. यस, मैं इनफैक्ट बात कर रहा था, लीड्स रूम में ही बात कर रहा था कल या परसों. मैंने कहा यार मुझे ये S26 अल्ट्रा जैसे ही लग रहा है हाथ में, मतलब जो थोड़ा लाइटर वगैरह है, ऐसा ज्यादा हैवी नहीं लग रहा है. बट वो जब मैं X300 अल्ट्रा वीवो का लेता हूँ तो थोड़ा हैवी लगता है. आई थिंक कंपोनेंट को अच्छे से उन लोग ने प्लेस किया है अक्रॉस. So I think one of the best phones out there. I mean, this is the phone to beat. आई विल गो आउट ऑन अ लिम. मैं तो ये बोल दूंगा कि ये मैंने अब तक मेरे 15 ईयर टेस्टिंग एक्सपीरियंस में द बेस्ट फोन दैट आई हैव टेस्टेड हाँ. इजीली. और जैसे साजिद ने पूछा कि ईदर वन ऑफ अस, यू विल हैव टू फाइट मी एंड टेक दिस फ्रॉम माय. I know. उसको ऐसा लग रहा है कब ये लोग शिफ्ट होते हैं अगले फोन पे और मेरे पास आ जाता है. ऐसे. बहुत मुश्किल लग रहा है हमारे मुझे इधर तो. ना यही चीज होती है, पता है, मतलब इट. एंड आई विल टेल यू द वे. तो मैं इरशाद वगैरह पहले इस्तेमाल करते हैं, एंड देन व्हेन समथिंग न्यू कम्स इट percolates डाउन, एंड देन अभी बहुत सारे लोग iPhone 17 एंड 17 Pro Max सबका इस्तेमाल होके फिर देन इट गोज, सो इट मूव्स अराउंड एंड देन इट गोज बैक टू द ब्रांड. या एंड इन अल्ट्रास के साथ में ना 2 इनके छोटे भाई भी लॉन्च हुए. सो ओप्पो का X9s लॉन्च हुआ एंड X300 FE लॉन्च हुआ. सो उनके बारे में क्या लगता है आपको? देखो प्राइसिंग ना एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा हो गया, बिकॉज कंसिडरिंग X300 तो मत बात करना, ये प्राइसिंग ज्यादा हो गया है ना. अभी हम लोग कहते हैं बट वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो चेंज हो गया. अभी सभी कुछ महंगे हो गए. That is right. इट इज नॉट कि X9s ज्यादा महंगा है एंड देन बाकी के उसी रेंज में नहीं, सस्ते, ऐसे वैसा तो नहीं है. सो यू नो मैं पिछला पॉडकास्ट में खुद ही देख रहा था, मैं इतने बार प्राइस राइज के बारे में बात कर रहा था. इट्स वी हैव टू कंपेयर एप्पल टू एप्पल, मतलब अभी के सिचुएशन में ही बात करेंगे. बट हाँ, प्राइस ओवरऑल अगर देखा गया तो राइज गया. मेरा कंटेक्चुअली बोलने का मतलब ये था स्पेशली Find X9s और X300 FE का, क्योंकि जो उनके सिबलिंग्स है Find X9 एंड X300, वो कंसिडरिंग वो ये प्राइस रेंज में अवेलेबल है तो लोग सोचते हैं उसके बारे में कि यार ये लेना है कि वो लेना है. बट मेरे हिसाब से दोनों फोन्स ना इन देयर ओन राइट, स्पेशली Find X9s एंड X300 FE अच्छे फोन्स हैं. दे आर नॉट बैड. X9s मुझे अच्छा लगा, FE भी अच्छा लगा, X300 FE इज आल्सो गुड. बोथ ऑफ देम आर. X9s स्लाइटली मोर देन FE फॉर मी. तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप दोनों में से कौन क्या क्या पिक करेगा? X9s फॉर मी. X9s फॉर मी, इन दोनों में. मैं वीवो X300 FE, व्हिच इज फाइन. सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, बट आई वांट टू नो क्यों. क्योंकि ये सबसे पहले तो चिपसेट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. हाँ, Snapdragon 8 Gen 5 डेफिनेटली पावरफुल है कंपेयर टू 9500S. नहीं, बट मेरे लिए वो एक्सपीरियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, उसकी वजह से software and मैंने everything. हाँ, कैमरा भी मुझे लगता है कि है दोनों का इक्वल है. X300 FE एंड X9s दोनों का अच्छा है. इनफैक्ट X9s में आपको बेटर अल्ट्रा वाइड मिलता है, सो दैट इज आल्सो देयर. उसके साथ में Nord 6C एंड C6 Lite लॉन्च हुआ है. C6 एंड C6 Lite दोनों अच्छे फोन्स हैं एक्चुअली मेरे हिसाब से, करंट मार्केट में प्राइसिंग के हिसाब से, स्पेक्स के हिसाब से. बट मेरा सिर्फ आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग कि यार कैमरा में बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. वो अल्ट्रा वाइड भी नहीं दिया यार. अल्ट्रा वाइड भी नहीं दिया, वो नहीं करना चाहिए था. बट अदरवाइज इफ यू लुक एट इट, परफॉर्मेंस हो गया या फिर बैटरी हो गया या फिर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हो गया, ये सब में OnePlus इज डूइंग अ गुड जॉब. बट उनका वही फोकस बहुत स्ट्रांग रहा है इस साल. दैट इज व्हाई पीपल आर आल्सो रेजोनेटिंग विद इट, क्योंकि यार उन्होंने बोल दिया कि हम परफॉर्मेंस फोकस फोन ही बनाएंगे, परफॉर्मेंस फोकस फोन ही बना रहे हैं. सो दैट वे आई थिंक दे हैव अचीव्ड देयर गोल मेरे हिसाब से. एंड C Lite आई थिंक
ठीक है एमोलेड नहीं है, बट इवन एवरीथिंग एल्स इफ यू लुक एट इट, इतने महंगे हो गए हैं कि 20-22 हज़ार में वो जो कम बैक है, आई थिंक इट विल डू गुड. इट इज, याद रख, C3 लाइट, C2 लाइट, C1, दे वर द हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स ऑनलाइन, वन ऑफ द हाईएस्ट, मोस्ट पॉपुलर. सो आई थिंक दिस वन माइट एज वेल बी. हाँ मतलब 22,000 में IPS LCD अच्छा है 30,000 से. हाँ, So यस, अभी फोन लॉन्च हुआ 64 या 6300 IPS LCD 30,000 रुपीज. आई डोंट वांट टू नेम इट. IPS LCD क्या हो रहा है Yes! यार इंडस्ट्री का. अच्छा कितना बुरा लग रहा है मुझे. इनफैक्ट मुझे ब्रांड्स का भी बुरा लग रहा है. ब्रांड्स का भी बुरा लग रहा है. या दैट्स आल्सो ट्रू. क्योंकि लॉन्चेस भी आधे ही हो गए मैं तो कहूँगा, क्योंकि अभी सुबह हम डिस्कस कर रहे थे कि यार बहुत टाइम हो गया अनबॉक्सिंग नहीं करी. व्हाट? हाँ, हमने बिकॉज वी आर सो यूज्ड टू इट, वीक में 2-3 अनबॉक्सिंग होते होता हैं. ही ये है. पिछले 8-10 दिन से किया ही नहीं है. अल्ट्राज आए उसके बाद में क्या नहीं. अगले हफ्ते है 2. हाँ, अभी अगले हफ्ते है 2. नेक्स्ट ना अभी आई थिंक स्मार्टफोन्स का हो गया, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई टेलीकॉम सेक्टर में कि एयरटेल ने 5G स्लाइसिंग स्टार्ट कर दी. राइट. कि What do you think? What is your personal opinion? I'm going to. I have a strong opinion, but आपका नहीं, क्या बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियन है. गलत है क्योंकि 5G है? स्लाइसिंग मैं पोस्टपेड पे हूँ. मैं भी पोस्टपेड पे हूँ, बट मैं पोस्टपेड पे हूँ. आई एम नॉट ऑन प्रीपेड, बट आई डिडंट गेट द प्रायोरिटी पोस्टपेड. मैंने अब तक वो स्विच नहीं किया है. प्रायोरिटी पोस्टपेड पे उन लोग 5G स्लाइसिंग करें. 5G स्लाइसिंग एज अ टेक्नोलॉजी इटसेल्फ गलत नहीं है. दैट्स एक्चुअली वो इंटरनेशनली भी यूज होता है. बट वहाँ पे अगर आप बैरियर्स रख रहे हो फॉर यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कास्ट सिस्टम काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग देयर. मेरे को वो पसंद नहीं आ रहा है कि यार मैं अगर प्रायोरिटी पोस्टपेड खरीदूंगा तो ही मुझे बेस्ट 5G स्पीड मिलेगा. वो गलत है. दैट इज नॉट राइट. 5G स्प्लाइसिंग करो प्रायोरिटी के बेसिस पे. मतलब प्रायोरिटी शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ कौन कहाँ पे है, कौन से एरिया में लोकेटेड है, कितना दूर है, कितना पास है, वैसे उन लोग करना Do चाहिए. you think एक बंदा जो 450 रुपए दे रहा है और एक बंदा जो 200 रुपए दे रहा है, उनको सेम ये मिलना चाहिए, मोबाइल डेटा, स्पीड, सब कुछ? टेक्निकली या यू आर पेइंग मोर फॉर फास्टर स्पीड्स. बात तो सही है. दैट इज माई लुकआउट. मैं ऑल्दो मैंने एक वीडियो में भी कहा है कि यार इसका मतलब क्या कि प्रीपेड पे लोगों पे वो अफेक्ट होगा, वो खराब नहीं होना चाहिए उनका एक्सपीरियंस. यू गिव फास्टर स्पीड्स टू पोस्टपेड यूजर जो उनका प्रायोरिटी है उनको, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं. दे हैव कमिटेड कि पोस्टपेड पे है 450, 150, 50%, 80% ज़्यादा दे रहे हैं, तो ठीक है ज़्यादा दो, बट इट शुड नॉट अफेक्ट प्रीपेड कस्टमर. उनका सर्विस लेवल नीचे नहीं जाना चाहिए, वो मुझे लगता अरे ट्राई इज एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग दैट. अभी तो रिसेंट रिपोर्ट आ गया नेट न्यूट्रलिटी पे चेक कर रहे हैं उन लोग कि इफ दिस इज एक्चुअली राइट और रॉन्ग. सो दे आर गोना टेस्ट इट. सो मेरे हिसाब से तो इट्स बिकम अ ह्यूज पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी. है. देखते हैं. तेरा क्या मानना है? मुझे लगता है कि देयर इज ऑलवेज अ चॉइस कि यू नो हाँ 199 वाला भी एग्जिस्ट कर रहा है एंड यू नो पोस्टपेड वाला भी ऑप्शन है. एज लॉन्ग एज 199 का एक्सपीरियंस खराब नहीं हो रहा है, डिटोरेट नहीं हो रहा है जो आई एग्जिस्टिंग थिंक है. इट इज ओके. ठीक. बट स्प्लाइसिंग में होगा ना. स्प्लाइसिंग में होगा, बट अभी ऐसा है कि एयरटेल अभी स्टैंड अलोन नेटवर्क्स पे शिफ्ट हो रहा है. तो जो प्रायोरिटी वाला भी है वो आपको बहुत ही पैची होगा वो भी कि यू विल नॉट गेट इट एवरीवेयर. करेक्ट. सो वो एक है आई थिंक. हाँ अभी कंट्रोवर्सी की बात करें तो एक कंट्रोवर्सी के बारे में कर ही लेते हैं, देन विल गो टू थोड़े अच्छे टॉपिक्स. AI+ के जो चीज़ें चल रही है सारी, यू नो लीगल नोटिसेस. पिछले पॉडकास्ट में कोई दूसरा ब्रांड था, इस बार कोई और ब्रांड है. बट देखो, हमने क्लियरली बात की थी लास्ट टाइम भी, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, ये टाइम भी आई थिंक हमने बात करनी चाहिए. एंड मुझे लगता है, एंड मैंने वो ट्वीट भी डाला हुआ है, आई एम प्रीटी मच विद द यूट्यूबर्स. I mean, freedom of expression, especially for tech creator, when he's talking about a smartphone and they have tested it, backed it, जो भी बात कर रहे हैं वो दिख तो रहा है. ऐसे अगेन केसेस वगैरह डालना, आई एम नॉट फॉर इट. आई मीन आई थिंक, एंड मुझे बुरा इस चीज़ का भी लग रहा है कि द पर्सन हु हैज़ डन इट has been in the industry for a very long time. He understands everything. He's worked with all of them earlier, and now ऐसे कर रहे हैं. आई डोंट. एंड देन इवन इन वीडियोस वगैरह उसने कहा कि सोशल मीडिया पे यू नो व्हाट यू पीपल से ऑन सोशल मीडिया डज नॉट मैटर. एंड नाउ ही हैज पुट आउट अ वीडियो एंड यू नो पुशिंग इट थ्रू सोशल मीडिया इतना ज़्यादा कि पूछो मत. सो यू नो देयर इज समवेयर कहीं पे मुझे वो गलत लग रहा है. एंड रादर देन एड्रेसिंग इट फेस ऑन, ये सब चीज़ें जो चल रही है ना, वो मुझे जस्ट लीव्स अ सार टेस्ट. एंड अभी तक वो कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उसका देखते हैं क्या आउटपुट आता है. बट या आई एम डेफिनेटली विद ऑल द क्रिएटर्स एंड आई विल नेम देम, टेकवाइजर, टेकबार, और कौन है और किस, ज्ञान थेरेपी.
you know, we are definitely with you as Track and Tech. So whatever 100% support. यार मतलब मेरे हिसाब से वो एक लाइक इट्स ऑलमोस्ट कि यार कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे भी कि बेसिकली लाइक यू सेड ना कि देयर इज सच हिपोक्रेसी हैपनिंग एट ऑल लेवल्स राइट कि एक स्टैंड ले लो ना कि यार आपको सोशल मीडिया चाहिए कि नहीं चाहिए, डिसाइड वेदर व्हाट यू वांट. और मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया इज वेयर एवरीबॉडी इज एट. इट्स नॉट जस्ट टेक, एवरीथिंग, पूरा दुनिया उससे चल रहा है. तब आप ऐसे कैसे मतलब बोल सकते हो कि नहीं इट्स नॉट इंपॉर्टेंट एंड देन यू योरसेल्फ आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई ऑन दैट. And I think all the creators have also come together. एक चीज मैंने देखा, रुहेज ने वो डालने वाला था, he did not put that video. So I like this camaraderie जो है ना अपने टेक क्रिएटर्स में, एक साथ में सब लोग हैं. I think that is really good. And that needs to be there. मतलब वो होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है हमारे इकोसिस्टम में. एब्सोल्युटली एग्रीड. या आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड हम गूगल आई के बारे में बात करते हैं कि जो काफ़ी बड़ा मैंने वीडियोस में कहा हुआ है यार, वो होने के बाद में ये 3-3:30 बजे तक जाग के देख रहा था. मैंने डेवलपर वाला नहीं देखा, लेकिन 1 बजे तक मैं जाग रहा था, लेकिन बाद में मुझे नींद नहीं आई ये सब देख के. बिकॉज सी व्हाट हैपेंस इज वो अनाउंसमेंट्स होते हैं, बट मैं जो सोचता हूँ या हम सब लोग जो सोचते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और वो इम्पैक्ट मुझे इतना ज़्यादा डिसरप्टिव लग रहा है Right. कि जो मैं सोच रहा हूँ ना पिछले 2-3 साल से कि एआई ये सब कुछ करने वाला है, वो एक्चुअली हो रहा है. यू नो, ईच अनाउंसमेंट विथ ईच डे कुछ नया चीज आता है, और मैं कहता हूँ हाँ यार, मतलब जो मैं सोच रहा था ना कि एआई कहाँ पे पहुंचने वाला है, वैसे ही कुछ हो रहा है. सो दैट इज व्हाट इट इज. नाउ लेट्स गेट इनटू निटी-ग्रिटी. सो इसमें ना पहले तो हम सबसे पहले जेमिनी ओमनी के बारे में बात करते हैं, वेयर यू कैन क्रिएट योर ओन अवतार्स और क्रिएट जनरेट वीडियोस. अच्छा, अब इधर ना एट अ लार्जर, अगेन मैं इम्पैक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ. ओमनी इज अ फैंटास्टिक, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट. सीड डांस एंड देन ओमनी, ये दोनों वीडियो जनरेशन के लिए ज़बरदस्त है. बट इन लॉन्ग रन यानी 6 to 8 months, 6 से 8 महीने में मुझे लगता है कि वीडियो एडिटिंग विल बी 90% डन बाय एआई. इंटरेस्टिंग. इस लेवल पे पहुंच गए. मुझे जरूरत नहीं है एक वीडियो शूट करने की, वो वीडियो वो क्रिएट कर सकता है विथ 99% एक्यूरेसी. वी आर एट 95% टुडे. आई एम सेइंग दैट 4% इज द सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है ना, वो 4 लास्ट माइल है कि यार परफेक्ट लिप सिंकिंग, परफेक्ट इमोशंस, परफेक्ट टोन, परफेक्ट बैकग्राउंड, ये सब जो चीजें, जो परफेक्शन की बातें हैं ना, वो अब आ रही है. सो जो हमारा इमेजेस में हुआ, इमेज जनरेशन में हुआ, सबसे पहले 3 साल पहले जब इमेज का कौन सा Midjourney था. Midjourney आया था, वो कैसे इमेजेस क्रिएट करता था, टेक्स्ट भी नहीं कर सकता था. बट टुडे सी वेयर इट हैज रीच्ड. एंड आई थिंक इन द वीडियो स्पेस ओमनी हैज शोन दैट वी आर नियरली देयर इवन इन वीडियो स्पेस. तो बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त है. हमारे इधर मैंने मेरे वीडियो एडिटर्स को कहा है कि यार ठीक है तुम्हारा स्किल ये जा रहा है, बट अगर तुम क्रिएटिव हो, यू ऑल आर गोइंग टू बी डायरेक्टर. तुम डायरेक्टर हो अभी. हाँ. तुम सिर्फ डिफाइन करो कि ऐसा चाहिए, मतलब वो जो अच्छी तरह से डिफाइन कर सकता है वो रहेगा. राइट, करेक्ट, राइट. एंड जेमिनी ओमनी मेरे लिए नैनो बनाना जो इमेजेस के लिए मूवमेंट था, वो वीडियोस के लिए है. वेल सेड. या सो वो एक है. एंड हम कोडिंग के लिए जेमिनी 3.5 फ्लैश भी नया मॉडल आया, वो भी हमने ट्राई किया. सो इट इज़ वेरी फास्ट, ऑल्सो कंज्यूम्स लॉट ऑफ टोकन्स. सो जैसे क्लाउड की तरह. अच्छा, तो 3.5 जब अनाउंस हुआ ना, तो नेक्स्ट डे इमीडिएटली मैंने ट्राई किया और मैं बोला ज़बरदस्त है. बट 3-4 दिन मैंने इस्तेमाल करने के बाद उसके ड्रॉबैक्स थोड़े जो पता चले, बहुत ज़्यादा टोकन हंग्री है. बट एक चीज मैंने देखी, जो स्पीड है उसका, मतलब स्पीड इज लाइक अनबिलीवेबल स्पीड. फास्टेस्ट ना अभी. फास्टेस्ट है, बट यार तुम कोडिंग करने में कुछ कहते हो, दूसरा समझो 10 मिनट ले रहा है, ये लिटरली 30 सेकेंड्स में जुप. हाउ, माई पॉइंट इज हाउ कैन इट, आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो कैसे कर पा रहा है इतना फास्ट. राइट. अगर ये पॉसिबल है तो बाकी के भी लोग आएंगे ही इतना जल्दी. इसका मतलब हम लोग कोड जनरेट करना, कुछ बनाना इतना फास्ट हो सकता है. दैट इज व्हाट इट शोकेस. और ये इट्स डूइंग इट एट अ फास्टर रेट विद लेस फेलियर एज वेल. उधर है थोड़ा हेल्प, कुछ प्रॉब्लम्स है. फ्लैश मॉडल, हाँ, है फ्लैश मॉडल है, सो इट स्पीड पर ज़्यादा है. ऑल्सो इट इज़ यूजिंग नए जो 8T and 8i जो नए चिपसेट्स जो आए हुए हैं गूगल की तरफ से, जो आइडल सिचुएशन में 1500 टोकन्स पर सेकंड तक जनरेट कर सकता है, विच इज़ क्रेजी.
या एंड अगली 2-3 चीज़ है ना, वो आई थिंक हमारा द वे वी शॉप, द वे वी वॉच यूट्यूब, और वो सब चीज़ें चेंज करने वाली। यूसीपी, यूनिवर्सल कॉमर्स प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, राइट। सो यू नो योर शॉपिंग असिस्टेंट हो गया, या फिर आस्क यूट्यूब हो गया, ये सारे फीचर्स हो गए, तो ये आस्क यूट्यूब इज वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग हाँ। लगा। बट वहाँ पे एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार हमारे वीडियोस का क्या होगा अगर लोग जाके वहाँ पे आस्क यूट्यूब पे पूछ लेंगे, तो विच मेक्स सेंस, क्योंकि नाउ आई विल टेल यू द बिगर प्रॉब्लम इज अगेन यूसीपी। हम लोग आस्क यूट्यूब का बोल रहे हैं, बट कॉमर्स के लिए जैसे हम लोग हैं वैसे ही प्रॉब्ली फ्लिपकार्ट या दूसरा कोई ऐसे है, सर्च में ही उन्होंने एंटी ग्रेविटी डाल दिया है, सर्च में ही उन्होंने ई कॉमर्स डाल दिया है, सर्च में ही उन्होंने आस्क यूट्यूब डाल दिया। मतलब यूट्यूब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, सर्च में ही। मतलब गूगल ने क्या किया, एक चीज में वो दुनिया के हर एक टेक कंपनी को खत्म कर सकता है। करेक्ट, ऐसा किया है, राइट? मीडिया कंपनी को खत्म कर सकता है, ई कॉमर्स कंपनी को खत्म कर सकता है। आई मीन दैट इज द पावर गूगल हैज बिकॉज ऑफ द डेटा, बिकॉज ऑफ द सर्च। राइट। एक सिंगल उधर मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स 256 GB ऑरेंज कलर खरीद के दो, एंड इट इज डन। ये अगर मैं एक लाइन सर्च में डाल के पूरा का पूरा फोन खरीद सकता हूं, पेमेंट चला जाएगा, एड्रेस उसको पता है, एड्रेस दे देगा, शिपिंग सब कुछ कर देगा। तो ये जो बीच में बाकी सब लोग इन्वॉल्व है, जैसे आस्क यूट्यूब अगर करते हैं, कोई वीडियो के बारे में पूछता है कि मुझे 17 प्रो मैक्स के रिव्यूज में क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव में बताओ, अगर वही उधर बता देगा तो हमारी वीडियोस का क्या फायदा। राइट, मैं खुद करने एंड लगा ये बहुत ना, गूगल के ये सारे जो फीचर्स हैं ये बहुत ही बिहेवियर लेवल पर हार्म करते हैं। क्योंकि 2021-22 में हमने देखा कि सर्कल टू सर्च रोल आउट हुआ था, राइट। एंड नाउ बहुत एक नॉर्मल अब भी मैंने किया ना, अरुण के शो के साथ सर्कल टू सर्च Exactly. किया। अरुण वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कौन सा है, मैं बोला रुको, सर्कल टू सर्च, फिगर्ड इट आउट। यार ये बिहेवियरल चेंज जो बोल रहा है ना, ये डेफिनेटली है, क्योंकि इवन आस्क यूट्यूब का पहला वर्जन आई थिंक मेरे हिसाब से यूट्यूब समरीज था। तो आजकल मैं क्या करता हूँ, लंबा वीडियो अगर रहेगा 30 मिनट का वीडियो, अगर मैं देख रहा हूँ कुछ और मेरे को नहीं देखना है पूरा, मैं सिर्फ जाके समरी कर देता हूँ और देख लेता हूँ कि क्या क्या पॉइंट है, और उसमें वो खुद टाइम स्टैम्प्स देता है। आई जस्ट क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प, गो टू द टाइम स्टैम्प, वॉच व्हाटएवर आई वांट टू वॉच, गेट आउट ऑफ द वीडियो। नहीं, अभी भी ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोग ऐसे ही, शायद उनको जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1.5 घंटे का 1 घंटे का है, वो उतना देखेंगे एंड दे शुड गेट व्हाट दे वांट। इट्स गुड एंड इट्स वियर्ड एंड इट्स बैड। समझ में नहीं आ रहा मुझे। इंक्रिप्शन लैंग्वेज में बात करनी चाहिए फिर हमने। और वो एन्क्रिप्शन सिर्फ हमारे पास मिलेगी डिस्क्रिप्शन। ओह माय गॉड, आई मीन एंड ये सब चीजें इतनी फास्ट हो रही है ना इरशाद, कि वो डर लग रहा है। मालूम है, एक्साइटमेंट है लेकिन डर भी उतना ही है कि हमारा क्या होगा यार, मतलब सब लोगों का क्या होगा। बट यू नो अभी आई थिंक वही पॉइंट लेके आना चाहिए हमें, वो जो एआई के पिटफॉल्स के बारे में, वो भी आप बताइए क्या हो रहा है। हाँ, तो अभी बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल उबर ने दिसंबर में क्लॉड का एक बजट दे दिया था पूरे कंपनी को, $50 मिलियन का, हाँ $50 मिलियन, $3.4 बिलियन। कितना? 3.4 उबर ने दिया था $3.4 बिलियन। पूरे 12 महीने का ये बजट है, 5 महीने में खत्म कर दिया, 4 महीने में खत्म हो गया। और जो काम है ना वो भी पूरी तरह से हुआ नहीं जितना होना चाहिए था, सो दे हैव स्टॉप्ड। सेम माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाउड का सब्सक्रिप्शन दिया था 50 बिलियन, आई डोंट इवन, वो दैट्स क्रेजी नंबर्स, कुछ 4700 करोड़ रुपए का है, ऐसे कुछ तो भी दिया था। एंड दे ऑल्सो हैव एग्जॉस्टेड। एंड आउटपुट क्या है पता है, कि वो अगर मैं $5 बिलियन लोगों में डालता था तो शायद मुझे ज्यादा उसका माइलेज मिलता था। ये जो चीज है, दैट इज द डिफाइनिंग थिंग। इसका मतलब लोग रखना ही ज्यादा सस्ता और ज्यादा अच्छा है। उतना ही नहीं, एक बार तुम्हारा टोकन खत्म हो गए, उसके बाद में क्या, खत्म, एवरीथिंग स्टॉप्स, everything stopped. I mean, it is so sad that your project is 99% done, okay, and your tokens are over and finished. You can't do anything. Zero accountability. Zero accountability. So इसने अभी आज एक ट्वीट डाला हुआ था, मैंने वो रिट्वीट भी किया, कि कंप्यूटर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, किसी चीज का नहीं लेता, किसी चीज का नहीं लेता है वो। he does not have emotions, he does not have attachment, he does not have accountability. अगर मैं उस तरह से देखूं ना, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं यार, humans are, I mean, there is no replacement for नहीं humans. है, मेरे हिसाब से भी नहीं है। मैं स्टार्टिंग से वही सोच रहा हूँ कि हम लाइक अगेन, जब लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, इट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव आवर एफिशिएंसी, सब कुछ, बट इट विल नॉट रिप्लेस एंटायरली। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोएग्जिस्ट ही करना होगा, कोएग्जिस्ट करना होगा सब चीज़ों को। एंड सैम अल्टमैन ने भी अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि
मुझे जितना लग रहा था कि जॉब क्राइसिस होगा उतना नहीं होने वाला है हाँ, Yeah. बोला है Yeah. सर, मैंने देखा। Yeah, he Oh, said that. interesting. He said that. तो वही है तो Is it because आंद्रे क्लाउड में चला गया? Oh God. यार क्लाउड का नया ये निकला है ना ओपस Opus 4.8 कैसा yes. क्या है व्हाट इज इट So Sonnet 4.8 है, Opus आज ही आया है, Opus आया है। 4.8, Opus Opus, हाँ। इट इज नॉट ऐसा इंक्रीमेंटल है वो अपग्रेड कंपेयर टू एक मैंने स्क्रीनशॉट देखा, I one shotted my tokens, मतलब वो देखा ना, the best feature of cloud is that 4.8 is that I one shotted my tokens मतलब खत्म हो गए उसके टोकन्स, एक ही उसने कुछ तो भी लाइन डाला है, ये यार। कर, एंड बिफोर द आंसर केम टोकन्स वर ओवर, सो कुछ नहीं हुआ। सो एक प्रॉम्प्ट मैंने देखा था उसको इट कॉस्टेड हिम $168 फॉर दैट वन प्रॉम्प्ट वन प्रॉम्प्ट, one prompt $168 सो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। यार एक और चीज ना, मैं आई वाज जस्ट लुकिंग एट AI ट्विटर और काफी लोग ना बात कर रहे थे उसके बारे में कि क्लॉड इज ऑल्सो पॉसिंग नाउअडेज। मैंने भी नोटिस किया एक्चुअली कि बिटवीन मेरे साथ 2 बार हुआ ये, जब मैं उसको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था इट वाज ट्राइंग टू फाइंड द आंसर फॉर मी, सॉल्यूशन फॉर मी, और बीच में ना लेट्स टेक अ पॉज फॉर अ मिनट हाँ। एंड देन इट हिट्स दैट बटन, व्हाट इज दिस? सो वो मैंने भी अभी देखा था, वो कुछ डेवलपर्स को कुछ यूजर्स को रात को बोल रहा है कि तुम रेस्ट करो। It is very creepy मैं बोला भाई एंड एंथ्रोपिक डोंट नो कि वो ऐसे क्यों कर रहा है, इवन दे डोंट नो कि वो ऐसे हाँ, मतलब नहीं, बराबर है, बहुत सारी चीजें जो करता है ना, वो क्यों करता है ये इन लोगों को भी नहीं मालूम है, दे कैन नॉट डिसाइफर कि उनका, यू नो, इफ यू गो एट द कोर ऑफ इट ना, ये कुछ नहीं, इट इज प्रेडिक्शन मॉडल, और वो प्रेडिक्शन कर रहा है, बट कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें अभी भी जो कंपनीज ओन करती है उनके लिए भी ब्लैक होल है, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों कर रहा है ऐसे। इंटरेस्टिंग। सो या हम बहुत बात कर सकते हैं, हाँ, हम बहुत चीजें चल रही है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। या बट अभी थोड़ी सी ऐसे बात करते हैं जिसमें एक्चुअली यू नो जो देखने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा एक खुशी की लहर हो सकती है, क्योंकि चाइना का जो CXMT है वो यू नो DRAM उन्होंने प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया है अभी। वो न्यूज़ देख के मेरे मुंह में इतना बड़ा स्माइल आ गया था ना। आई नो, लेकिन देख, अच्छा अभी हम एक जगह पे एक्सपेंसिव AI के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी देख डुअल एज स्वॉर्ड है। अगर रैम के प्राइसेस, इसके प्राइसेस सब कम होते हैं Right. तो लोग फिर से AI ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे। बात तो AI सही। के कॉस्ट जो है, जो हम अभी तो DRAM ही use Opus करते हैं। 4.8 के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो अगर कॉस्ट कम हो जाती है तो लोग और AI इस्तेमाल करेंगे और डिपेंडेंट हो जाएंगे AI पे। बट एट द सेम टाइम हाँ, स्मार्टफोन्स, बट ना मैं इसी वक्त ना रेवेन्यू नंबर्स मैंने देखे थे अभी कि सैमसंग जहाँ पे यू नो $800-900 बिलियन का रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू कर रहा है, सेल्स कर रहे हैं, उनका जो रेवेन्यू कहेंगे हम वो $200-250 बिलियन तक है। वहीं पे अगर हम देखें एंथ्रोपिक जैसा ब्रांड की जो $950 का उनका वैल्यूएशन है, 950 बिलियन का वैल्यूएशन है, वो हार्डली 30-45 बिलियन ही कर पा रहा है। तो ओके, Sustainability को हाँ, लेके। तो ये क्या होता है, ये जनरली जो होता है ना, ये सब स्टॉक्स में ऐसे ही होता है कि कोई स्टॉक्स जो होते हैं उनके वैल्यूएशंस आर मच हायर। फॉर एग्जांपल जोमेटो ₹1 नहीं बना रहा था, लॉस में ही जा रहा था, फिर भी उसका वैल्यूएशन वाज लाइक व्हाटएवर Very high. टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स। इट इज फ्यूचर लुकिंग कि एंथ्रोपिक 3 साल के बाद में ऐसे लेवल पे जाएगा कि वो पूरा भर के निकालेगा, तो इसलिए उसका वो वैल्यूएशन अभी कर रहे हैं। बट वही तो मालूम नहीं है ना, वो मालूम नहीं है ना वो होगा या नहीं, बट इट इज, वो सब लोग जैसे जा रहे हैं पीछे। जब बिटकॉइन आया था तभी उसका वैल्यूएशन बढ़ा था, वैसे ही सिमिलरली AI इज द नेक्स्ट ट्रेंड। सो बबल तो नहीं है AI, बबल तो नहीं है, बबल तो नहीं है, नहीं है बबल। बबल नहीं है, इट वोंट बर्स्ट और एनीथिंग, इट विल जस्ट, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कुड मॉर्फ इनटू समथिंग एल्स। बट AI इज हियर टू स्टे। हाँ, मतलब कितना भी हमने जितना भी बोला, ये नहीं है कि सिर्फ वो किस फॉर्म में कितना ज्यादा हमारे लाइफ में इंटीग्रेटेड होगा, वही है। वेदर इट इज गोइंग टू बी 10-20% इंटीग्रेटेड और 80-90% इंटीग्रेटेड, वो देखना है। एंड स्पेक्ट्रम जो है ना, वो उतना ही है, फ्रॉम 10 to 90%। इट कैन नेवर बी 100%, याद रखिए। हाँ, ठीक है। अभी इसके बाद ना विल गो टू सम क्वेश्चंस एंड देन फिर हम सर्वे के बारे में हमारे बात करेंगे। दैट जो एक्सक्लूसिव है उसका, वो रुकिएगा जरूर उसके लिए। सो पहला क्वेश्चन आता है राहिल इनकी तरफ से, ये पूछ रहे कि Realme GT70 इज अराउंड 28K ऑन फ्लिपकार्ट एंड Infinix Note 60 Pro इज 31K, विच वन विल बी बेटर फॉर कैमरा एंड परफॉर्मेंस? GT70 एंड Infinix Note 60 Pro। GT7 कैमरा एंड कैमरा परफॉर्मेंस के लिए तो GT70, एंड GT70 वैसे भी
मतलब आया था तभी भी अच्छा है फॉर 27-28 इफ यू आर गेटिंग इट्स बहुत काफी जबरदस्त रेकमेंड कर चुके हैं हम लोग भी. बट Infinix Note 60 Pro इज ऑल्सो गुड फोन. अगर नया फोन चाहिए, कुछ अलग अतरंगी सा फोन चाहिए, वायरलेस चार्जिंग, थोड़े लाइट वगैरह आपको लाइट, चाहिए, हाँ थोड़े तो फंकी, ले सकते हो. तो डेफिनेटली देख सकते हैं. संजीव पूछ रहे कि कैन यू टेल हाउ यू वर्क विद AI ऑन डिवाइस ऑन मैक, व्हिच LLMs डू यू यूज? AI on device on Mac, which LLMs do you use? ओके, ओ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं सब कुछ इस्तेमाल करता हूँ. लोकली बात कर रहे हैं ना, Locally ओपन बात है, सोर्स. हाँ, open तो local. अभी तो Qwen 3.6 35B A3B इस्तेमाल करता हूँ, या फिर किसी किसी चीज़ के लिए 27B भी. कल ही मुझे Xiaomi Mimo V2.5 Pro, ये बहुत ही सस्ता है, इसीलिए मैंने मेरा जो होम्स एजेंट है उस अभी मैंने शिफ्ट किया है उसके ऊपर. अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ. बट लोकली यस, LM स्टूडियो में जनरली Qwen 3.6 आई थिंक इज द बेस्ट. स्पेशली कोडिंग करना है, कुछ क्रिएट करना है, उसके लिए मेरे हिसाब से अच्छा है. गैमा भी यूज़ करते हैं हम. अगर ऑडियो के लिए इस्तेमाल करना है तो हम एस स्टेप 1.5 नाम का एक है मॉडल, वो इस्तेमाल करते हैं. बट वी टेस्ट ऑल द मॉडल्स. मैं सभी मॉडल्स अभी तक टेस्ट कर चुका हूँ. बट ये जो है ये हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोकली. एंड देखो, मशीन का जो कैपेसिटी होता है, रैम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो 48 GB का मेरा लैपटॉप है, तो उसके ऊपर मैं 35 बिलियन पैरामीटर का ही ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सकता हूँ. आई विश आई कुड हैव रन दिस फ्लैश. So, हम actually DeepSeek V2 Correct. So, फ्लैश. हाँ, 256 GB 512 GB मैक हमें लेने हैं, बट दे आर नॉट लेने हैं, मिल रहे नहीं है market में. मिल नहीं रहे मार्केट में. सो क्योंकि पर्सनली मुझे, आप मुझसे पूछते हो ना, तो आई एम बेटिंग कि ओपन सोर्स ऑफलाइन मॉडल्स AI का फ्यूचर है मेरे लिए. मतलब अगर बिजनेसेस को इस्तेमाल करना है तो आई विल बेट ऑन ओपन सोर्स. आई एम ओवरवेट ऑन ओपन सोर्स. सो ऐसे मैं कहूँगा. मुझे लगता है तुम्हारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तुम क्लाउड मॉडल्स इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा डेटा सब जाता है एंड उसी के ऊपर वो ट्रेन होते हैं. क्यों, तुम तुम्हारा खुद का मॉडल ट्रेन करो और करो ना जो काम करना है. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तौसिफ इनकी तरफ से. वो पूछ रहे हैं कि इन द नेक्स्ट 2-3 years विल द प्राइसेस गो डाउन, मे बी 2028 फोन प्राइसेस? हाँ, जाएंगे. मेरे हिसाब से 2026 में नहीं जाएंगे, शायद मिड 2027 आ जाएगा. उसके बाद में प्राइजेस फॉल होना चालू होंगे. बट 2026 में प्राइजेस और भी ऊपर जाने वाले, इतना मैं कहता हूँ. प्रणय पूछ रहे हैं कि मुझे एक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए, Oppo K13 Turbo Pro और Poco F7, कौन सा? K13 Turbo Pro, Poco F7. हम्म. क्योंकि Poco F7 एक्चुअली Oppo इज ऑल्सो गुड, बट Poco F7 मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा वेल राउंडेड है. बड़ा बैटरी एंड एवरीथिंग, एंड कैमरा इज ऑल्सो स्लाइटली बेटर मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ सेटअप. साजिद, हाँ, Poco. I'll go with Okay. Poco only, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी एंड इवन बैटरी भी अभी काफ़ी बड़ी है उसमें कंपेयर टू दिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श इनका, जो हम बात कर रहे थे, X300 FE या Oppo X9s? X9s वो तो बोल रहे हैं. अब हम जिस पे काम कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं. चलो, ये जो है ना, ये जो एक्सक्लूसिव चीज़ है एंड नई चीज़ जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो इनिशिएटिव इरशाद लीड कर रहा है. तो आई विल रिक्वेस्ट इरशाद, क्या है बता दो. So basically डायरेक्टली इन द कैमरा बता दो लोगों को. नहीं, वो हमने स्टार्ट किया एक इनसाइट्स विंग, एक रिसर्च विंग. हमारे आप जैसे फैंटास्टिक ऑडियंस है, आपके इनसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिसाइड किया कि सर्विस जनरेट करते हैं. इनिशियली तो हमने सोचा कि पहले हम खुद कर लें, बट फिर हमने सोचा कि यार एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री में, हमारे दोस्त भी हैं, उनके साथ काम करके देखते हैं. तो फिर टेकआर्क के साथ हमने पहला कोलैबोरेट किया है, एक MVP निकाला, जहाँ पे पिछले पॉडकास्ट में हमने क्वेश्चंस पूछे, सॉरी टेक न्यूज़ से पूछे थे, और आपने बहुत सारे लोगों ने. सो अबाउट 6,500 लोगों ने पार्टिसिपेट. इनफैक्ट 10,000 ने किया. एक ही दिन हमने रखा हुआ था वो ओपन, 1-1.5 दिन 2 दिन. We only took 1 day का. हाँ, एक दिन का लिया था. तो इसेंशियली हमें ये जानना था एंड इरशाद हमें ये फाइंड करना कि यार ये जो प्राइजेस बढ़ रहे हैं ना स्मार्टफोन के, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है. लोग आगे फ़ोन खरीदने वाले हैं, नहीं खरीदने वाले. ब्रांड्स का क्या है, ब्रांड्स क्या उनका जो लॉन्चेस हैं वो कट करेंगे, बढ़ाएंगे, या फिर प्राइजेस कम करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, या नए ऑफर्स देने वाले हैं. तो हमें इसेंशियली गिवन ये जो चर्न चल रहा है हमारे मार्केट में, वी हैड टू मेक सेंस आउट ऑफ इट. तो उसके लिए हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त इन डेप्थ रिपोर्ट बनाया हुआ है. ट्रैक इन टेक एक्स टेकआर्क
इन दोनों से मिलके, एंड इट इज़ अ ह्यूज 100 पेजेस रिपोर्ट, बट आपको उसका जिस्ट ओवरव्यू वगैरह मिल जाएगा। कहाँ पे दे रहे हैं हम? डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, दे कैन गो एंड चेक इट फ्रॉम देयर। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, तो वहां से चेक कर दीजिएगा। उसमें इंटरेस्टिंग इनसाइट्स, एक दो तीन इनसाइट्स बता देते हैं। okay, let's 54% ऑफ पीपल आर गोइंग टू डिफर देयर परचेस। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोगों को हमने 6000 पीपल जो हम बता रहे हैं, जितने लोगों ने सर्वे लिया, उनमें से 54% लोगों ने कहा कि यार हम अगर प्राइसेस बढ़ते गए, और बढ़ने तो वाले हैं ही, अगर बढ़ते गए तो हम परचेस रोकेंगे अभी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि खरीदेंगे नहीं, इट्स नॉट सेइंग दैट हम नहीं खरीदेंगे, डिफर करेंगे, बाद में के लिए रखेंगे। ओके, तो मार्केट अगर चलता गया तो फिर शिपमेंट डेटा में फर्क पड़ेगा कि यार या सेल्स में फर्क पड़ेगा बेसिकली कि यार इतने लोगों ने खरीदा नहीं क्योंकि प्राइस। लेकिन ये अक्रॉस द सेगमेंट है, मतलब बच्चे बूढ़े सब लोगों का यही इंटरेस्टिंग चीज ये क्या निकल के आया है कि 35 to 44 वाला जो एज ग्रुप है ना, उन्होंने बताया कि यार वो डिफर करेंगे ज्यादा कंपेयर टू 18 to 20। तो हमारा रीड ये है कि 35 to 44 जनरली एक फैमिली जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, गिवन दिस वॉर सिचुएशन और ये सब, और बाकी सारे प्राइस भी बढ़ रहे, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, गैस का प्राइस बढ़ रहा है, उसका अफेक्ट हो रहा है इस पे। काफी इंटरेस्टिंग। अभी 18 या 20 साल के जो प्राइस डेमोग्राफिक है, उनके पास ओके फाइन, दे विल गेट मनी फ्रॉम समवेयर, कि पेरेंट्स ने दे दिया, कहीं से दे दिया, कुछ हो गया, तो उनको प्रायोरिटी भी है उनका फोन यूज करना, तो फिर उनको मिल जाता है। वो डिफर करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में। 35 से 44 से ज्यादा जेनजी या यंगर ऑडियंस ले लेगा, बट जो मैच्योर्ड ऑडियंस है वो थोड़ा रुक जाएगा। और राइट, सो बेसिकली वो रिपोर्ट में निकल के आया है। ब्रांड्स के बारे में कुछ है? ये ब्रांड्स के बारे में एक स्पेसिफिक सा इंटरेस्टिंग सा चीज है, ब्रांड रेसिलियंस करके हमने वी फिगर्ड आउट फ्रॉम द रिपोर्ट। अब ब्रांड रेसिलियंस इज वेरी सिमिलर टू ब्रांड लॉयल्टी कह सकते हैं हम। तो इसमें एक चीज निकल के आया कि एप्पल के आईफोन यूजर्स वो कंटिन्यू करेंगे कि यार हम आईफोन खरीदेंगे करके इन द फ्यूचर एज वेल, बट दे विल बी एट द टॉप ना, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे वो सबसे सरप्राइजिंग चीज निकल के आया है कि वो नंबर 2 पे है। एप्पल इज नंबर 2। मैं तो क्लियर था कि यार एप्पल ही होगा नंबर 1। नहीं, एक एंड्रॉयड ब्रांड है एप्पल के ऊपर। अब ये कौन सा ब्रांड हो सकता है, आप बताइए। नहीं, वो तो रिपोर्ट देखने दो ना यार। कमेंट कर दो, चलो कमेंट कर दो, देखते हैं कौन सा ब्रांड है। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग गलत होने वाले इसके बारे में, देखते हैं लेकिन यार कब डालने वाले रिपोर्ट, कब आ रहा है बाहर? टेक्निकली तो मीडिया के पास चला गया, देख, लेट्स सी। ओके ऑलरेडी बाय द टाइम ये वीडियो जब लाया जाएगा तब तक रिपोर्ट्स आ जाने चाहिए। ओके बट वी आर वेरी एक्साइटेड। ये पहला रिपोर्ट निकाला है। बट यू नो व्हाट, आप लोगों ने मतलब जो इनसाइट्स आए हुए हैं ना, हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। मतलब आप देखोगे वो रिपोर्ट एंड यू विल से ओह वाओ, दिस इज द काइंड, एंड इट मिमिक्स द मार्केट। मतलब जो हम सोच रहे थे वो एक्चुअली डिफाइन हो जाता है। थोड़ी चीजें मिमिक करता है, थोड़ी चीजें शॉकिंग भी है। हाँ, मैं क्या, आई हैव अ सजेशन फॉर द ऑडियंस कि यार अगर आपको किसी चीज के बारे में, लाइक इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्टेट ऑफ द मार्केट किसी भी चीज पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि एआई यूसेज कितना मैटर करता है फोन परचेस में, एआई का होना फोन में, वो वैसी चीजें भी हम सर्वे में निकाल सकते हैं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ना। तो आप आपके जो थॉट से, आइडिया से प्लीज कमेंट से बताइएगा। वी विल आल्सो थिंक अबाउट इट। Perfect, and we are excited about it. That I can definitely tell you. या चलिए, अरे बहुत जबरदस्त बातें हुई। मतलब इतना क्या स्पेक्ट्रम था, हमारा पॉडकास्ट का स्पेक्ट्रम वाइड होता जा रहा है, एंड आई लाइक इट। आई एक्चुअली एंजॉय, आई लुक फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट फॉर श्योर। आई होप यू गाइज ऑल्सो डू दैट, आपको भी पसंद आता होगा। वैसे फीडबैक दीजिए, और क्या इंक्लूड करना चाहिए, एनीथिंग, एनी फीडबैक यू हैव फॉर अस। कोई अच्छा है, कोई बुरा है। हाँ, मुझे पता है एक चीज़, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि हम इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल करें, इरशाद होता है ना इधर, तो वो जनरली हम जो बात करते हैं वो मसल मेमोरी से हो जाता है। तो कोशिश करते हैं हम हिंदी में जितना हो सके उतना करेंगे, एंड कोशिश करते रहेंगे, हिंदी में बात करते रहेंगे। चलिए, उसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है इधर ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।